Meanwhile, let's just quickly cut across to former Haryana Chief Minister O.P. Chautala addressing the media currently. ग्रामीण प्रदेश है और हमारे प्रदेश के लोग मेहनत करके सारे संसार का भरण पोषण करने का काम करते हैं। मैं पहले भी जब मुख्यमंत्री रहा था तब भी मेरा प्रशासन चंडीगढ़ से नहीं चलता था, तो गांव का आदमी गांव में जाता था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच में जाता, उनकी समस्याओं को समझता और उनका समाधान किया करता था। आज भी मैं उसी हिसाब से सोचने का काम करता हूँ। इसलिए प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए जरा संयम में रहना चाहिए। ऊल जुलूल बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती। और कम से कम गुजरात में पैदा होने वाला व्यक्ति, जहाँ महात्मा गांधी ने जन्म लिया हो, जो गांधी जी की जन्मस्थली हो, जो देश के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, सारे संसार के लोग आज भी इनकी पूजा करते हो, उस धरती में पैदा होने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार की उलझुल बात करता है तो मुझे ये शक पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में पैदा हुए हैं या किसी और प्रदेश में पैदा हुए। गुजरात में पैदा होने वाला व्यक्ति तो ऐसा नहीं, वो तो मृदुभाषी लोग हैं, लेकिन उनकी सोच इस किस्म की है। तो मैं उन पर कोई कटाक्ष करने के बजाय उनसे विनम्र निवेदन करूँगा कि हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर नरेंद्र मोदी जी 90 के 90 हलकों में अपने चरण डाल दें, तो फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो सारी की सारी सीटें हम बैठे बैठाए जीत जाएंगे। तो मैं उनका बहुत कृतज्ञ होऊंगा, बड़ा मशकूर होऊंगा। मैं अदालत के फैसले को मान्यता देता हुआ आज शाम को सरेंडर कर रहा हूँ। मैं जेल में जा रहा हूँ। अदालत जो फैसला करेगी वो मुझे श्रम मानेगी। चौटाला जी, अगर कोई भी परिस्थिति बनती है तो क्या बीजेपी के साथ चुनाव के बाद सरकार बनाने में सोच के बारे में या नहीं? ऐसी परिस्थिति इसलिए नहीं बढ़ती कि आज भी हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत लेने की स्थिति में। चौटाला जी, मुख्यमंत्री कौन होगा चौटाला जी अगर आपकी पार्टी जी को बड़ा दुश्मन मानता है कांग्रेस? नहीं, हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं, हम द्वेष की भावनाओं से काम नहीं करते। हम हरियाणा, मैडम थोड़ी सब्र करोगी, डटवी जा जी भी कह लूँगा, थोड़ी तसल्ली कर लूँ। फाइट में कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? आज अगर सही पूछो तो हमारे यहाँ फाइट में कोई है ही नहीं। मैं क्या बताऊँ, आज मैं आपको 14-15 जिले ऐसे बता दूँ, आप नोट कर लें, बाकायदा लिख लें मेरे। मैं पंचकूला से चलूँगा। पंचकूला, एक सेकंड सुन लो पहले। पंचकूला की 2 सीट है, दोनों की दोनों हम जीत रहे हैं। उसके बाद यमुनानगर की 4 सीट है, चारों की चारों हम जीत रहे हैं। कुरुक्षेत्र की 4 सीट है, चारों की चारों हम जीत रहे हैं। कैथल की 4 सीट है, चारों की चारों हम जीत रहे हैं। करनाल की 5 सीट है, 5 की 5 हम जीत रहे हैं। आगे चल के जींद है, जींद की 5 सीट हम जीतने की स्थिति में। सरसा की 5 सीट है, 5 हम जीत रहे हैं। फतेहाबाद की 3 सीट है, 3 हम जीत रहे हैं। भिवानी की 6 सीट है, 6 की 6 हम जीत रहे हैं। रिवाड़ी में 3 सीट है, 3 हम जीत रहे हैं। मेवात की 3 सीट है, 3 हम जीत रहे हैं। पलवल की 3 सीट है, 3 हम जीत रहे हैं। और सोनीपत जो हुड्डा का गढ़ कहलाता है, उसकी 6 की 6 सीट हम जीतने की स्थिति में। बीजेपी कम से कम एक आदमी तो ऐसा बता दे कि ये 100% जीत रहा है, हम इस पे भी बैठ लगाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी ये कह दे कि हमारा फलां हल्के से फलां व्यक्ति निश्चित रूप से जीतेगा। मैंने तो आपके सामने 14 जिले बता दिए, बीजेपी बताए तो सही। ये संभावना आप कतई नकार दीजिए। 2/3 से ज्यादा बहुमत लेने की स्थिति में हम आज हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के मताधिकार से चुने गए मतदाता अपना नेता का चयन करते हैं। हमारी पार्टी के जो विधायक चुन करके जाएंगे वो अपने नेता का चयन करेंगे और वही पार्टी का प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। मोदी ने आज रैली में कहा है कि हरियाणा में सिर्फ परिवारों का ही राज रहा है, इस बार बदलाव होगा, क्या कहेंगे? मोदी जी ये बात आज ही नहीं कह रहे हैं, पहले भी कह रहे हैं। और मोदी जी ये भी कहते हैं कि ये तो बेटों को अलावा किसी की सोचते ही नहीं है, परिवारवाद पे चलते हैं। उन्हें हमारे हरियाणा की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। हमारी सभ्यता और संस्कृति में माँ बाप के बैठे हुए पुत्रों को अवसर नहीं मिलता है, वही मालिक होते हैं और उसके बाद उनको चार्ज मिलता है।
क्या हमारी माताएं बहनें सलामत है क्या? दलित कन्याओं पर बलात्कारों का सिलसिला, पूरे हिंदुस्तान का माथा शर्म से झुक गया कि नहीं झुक गया भाई? आज भी गांव में महिलाएं गुंडागिर्दी करने वालों के खौफ से इतनी कांपती है कि गांव का एक बदमाश पूरे गांव की महिलाओं को डराता रहता है। बेचारी घर के बाहर नहीं निकल पाती है। मेरी माताओं बहनों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, हरियाणा में एक और भी चिंता का विषय है। हरियाणा प्रदेश, यहां पर 1000 लड़के पैदा होते हैं तो सामने 875 बेटियां पैदा होती है। अगर 1000 लोगों की गांव की बस्ती है तो 125 बेटे कमारे रह जाएंगे। बहू नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि 125 बेटियां 1000 पे कम पैदा हो रही है। ये इसलिए नहीं कि भगवान ने न्याय किया है,